इनका है 21 मई 1972 और रात्रि में 9:47। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चतुर्थ चरण। इनकी सिंह राशि है और धनु लग्न है। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो चाप लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, धनु लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने देव गुरुर्स्वर्षि वित्ते च सिंहिका सुतः तदीसः रिपुगेहेपि सूर्यस्तत्र तथाष्टमे केतुस्तत्र सुखे सौम्य चाष्टमे से तपे गृहे सप्तमे भूमिपुत्रस्य शुक्रस्तत्र महामते। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही हैं, वित्त स्थान पर राहु और वित्तेश शत्रु के भाव में है अर्थात 6वें भाव में है, वहीं पर सूर्य भी स्थित हैं। कुंडली के अष्टम भाव में केतु हैं, पंचम भाव में बुध हैं, अष्टमेश भाग्य के स्थान पर है, सप्तम भाव में भूमिपुत्र मंगल व शुक्र का योग है। योगम केदारकम वाच्यम फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो धनवानपि स्वतंत्रोद्योग तो वित्तम लभते धनमानतः संपन्नो जायते सत्यम भृत्यवाहन संयुतः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी रहा, स्वतंत्र उद्योग करता था जिससे धन का लाभ प्राप्त करता रहा और धीरे धीरे धनमान से संपन्न हो गया और गृहवाहन भृत्यादि का भी लाभ प्राप्त किया। दारात्मज सुखापन्नो देवे धर्मे द्विजे रतः। पत्नी संतान से सुखी था, देवता और धर्म में परायण था। विलासी किंतु जायेत, किंतु कुछ विलासी प्रकृति का रहा। चानुजयिक सुखम कवे, एक छोटे भाई का भी इसको सुख प्राप्त था। तस्यांगना महाप्राज्ञ सुंदरी चारुलोचनी, और उस छोटे भाई की पत्नी बड़ी सुंदरी और चारुलोचनी थी। दृष्ट्वा चाकर्षितो जातः चानुजोपि प्रवास के व्यवसाय निमित्ते तु निवासम चाधिकम कृतम प्रलोभनैस्तदा तात भ्रातृपत्नी सकाश के गुप्त स्नेहम प्रकुर्वीत रत्यानंद सुखम अपि। हे शुक्र जी, उस छोटे भाई की पत्नी बड़ी सुंदरी और चारुलोचनी थी। उसके रूप यौवन को देख करके यह बालक बड़ा ही आकर्षित रहता था। इस बालक का छोटा भाई परदेश चला गया व्यवसाय के निमित्त और वहाँ पर बहुत अधिक समय तक निवास करने लगा, तो यह बालक उसकी पत्नी को बड़ा ही प्रलोभन दिया और उससे गुप्त प्रेम करने लगा। धीरे धीरे रत्यानंद सुख भी प्राप्त कर लिया। लभते च रहस्योक्त्वम ज्ञात्वा बाधा करी तदा। यद्यपि अपनी पत्नी भी इस रहस्य को जान गई, किंतु उसने कोई बाधा नहीं उत्पन्न किया। गुप्त तो विषदानंच भ्रातृपत्नी करादपि, किंतु यह बालक भयवश अपनी पत्नी को विष प्रदान कर दिया जिससे वह मृत हो गई। रहस्यम न प्रकाशनम, यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। स्वार्थ साधन कम कुर्यात् कालांते सहजांगना उपेक्षाम कारिणी सत्यम पते संगे प्रवास के गताये न दुखापन्नो देवे धर्मे च तीर्थ के। इस प्रकार यह बालक अपना स्वार्थ साधन करने लगा, किंतु बहुत समय बीत जाने के बाद उस छोटे भाई की जो पत्नी थी वह अपनी उपेक्षा करने लगी और वह अपने पति के साथ परदेश चली गई, जिससे यह बालक बड़ा ही आत्मग्लानि से युक्त हुआ, दुखित हुआ और देवता धर्म तीर्थ में बहुत प्रीति करने लगा। कृतश्च गृहभारकम पुत्रम चयु प्रदानंच त्यागिवच्चरते तदा। घर के समस्त भार को अपनी संतानों को प्रदान कर दिया और मन में इसके बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो गया और तीर्थ चला गया, तीर्थ में निवास करने लगा। तीर्थे मृत्यु वसम जाता है और वहीं तीर्थ में ही इसकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग नरको भयम लभेत, मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक दोनों प्राप्त किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि। और इस प्रकार मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया
तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत, क्योंकि इसकी मृत्यु पूर्व जन्म में तीर्थ में हुई थी, अतः इस जन्म में पुनः मनुष्य देह प्राप्त हो और क्षत्रिय कुल में इसको पुनः जन्म धारण करने का अवसर प्राप्त हो। शुद्धे वैशाख मासे पी शुक्ले नवमी रवौ दिने। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म शुद्ध वैशाख मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रविवार के दिन भगर 6 चांत पादे चाप लग्नोदय कवे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और धनु लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो गौरः प्रभापन्नश्च जायते बाले चैवाल्प क्षीणोपि यौवने संपुष्टकः मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम। यह बालक सुंदर शरीर का हो, बलवान हो, गौरवर्ण प्रभापन्न हो। यद्यपि बाल्यावस्था में खुद छींड़ता रहे, किंतु युवावस्था में बल वीर्य युक्त पुष्ट शरीर का होए। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो और आँखें भी विशाल हों। पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच सुशीर्षोच्च ललाटकः पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम। कंधे पुष्ट हों, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। जायते पैतृकैश्वर्य मध्यमं कृषिगेहकं साधनं लभते सर्वं जनकश्चैव प्रतापवान् कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी द्वारौ सद्या धनार्जकः वेतनायं कृतश्चादौ विलम्बेन स्वतंत्रतः वित्तार्जनं प्रकुर्वीत धनी मानी च मध्यमः। हे शुक्र जी, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य मध्यम प्राप्त करे, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि साधनों से युक्त हो, इसके पिता बड़े प्रतापी कर्मण्य और चतुर हों, औषधि के द्वारा धनोपार्जन करें। वेतनायम कृतश्चादौ, चिकित्सा कार्य के द्वारा औषधियों के द्वारा धन का लाभ करें। प्रारंभ में पिता कुछ समय तक वेतन का लाभ करें, किंतु आगे चल कर के स्वतंत्र रूप से धन का लाभ प्राप्त करने वाले हों और मितव्ययी हों, धन मान का लाभ प्राप्त करें। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्ष का स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। यद्यपि पिता को वृद्धावस्था के काल में बहुत क्लेश प्राप्त हो, शारीरिक व्यथा उत्पन्न हो और उसी व्यथा से उनकी मृत्यु हो जाने का योग बन रहा है, माता सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत में प्रीति करने वाली हो, मातृ पितृ सुखम पूर्णम खबाणांतम सुयत्नतः। यद्यपि इस बालक को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 50 वर्ष की अवस्था तक रहे। मुनिवेदोर्ध्वकम तात पितुः क्लेशम च तापकम। किंतु जब इस बालक की अवस्था 47 वर्ष से ऊपर हो जाए तो इसके पिता को नाना प्रकार का कष्ट प्राप्त हो। अस्थिमज्जादिकम क्लेशम पक्षाघातादिकम भयम। पिता को अस्थि का हड्डी का विकार प्राप्त हो, पक्षाघात आदि रोगों से क्लेश प्राप्त हो। यत्न औषध सुखम लाभम। यत्न और औषधि से यद्यपि रक्षित होते रहें और दीर्घ जीवन का भी लाभ प्राप्त करें, किंतु उनको दारुण क्लेश प्राप्त होने का योग है। विख्यातो लोकदक्षोपि कुले चैवाग्रगण्यकः। यद्यपि पिता विख्यात हों, लोकदक्ष हों और अपने कुल में अग्रगण्य हों। सहजेशो गतो रोगे सूर्यस्तत्र महामते पक्षभ्रातृ सुखम योगम किंतु एकः पीड़ितोऽधिकः। सहज भाव का स्वामी रोग स्थान पर है और सूर्य के साथ है, अतः इस बालक को 2 भाई का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से एक शारीरिक कष्ट बहुत प्राप्त करे और उसकी आयु का भी भय प्राप्त होने का योग है। सहजापि द्वयम योगम चापि श्रृंगारहीन का। इस बालक को 2 बहनों का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु दोनों बहनें युवावस्था में श्रृंगार से विहीन हो जाएं। पितृव्यम च द्वयम योगम किंतु एकः शीघ्र के मृतः। हे शुक्र जी, पिता के 2 भाई हों, किंतु उसमें से एक की शीघ्र मृत्यु हो जाए, पिता के केवल एक भाई ही चिरंजीवी हों। पितुः स्वसा धरा यदा। पिता को एक बहन भी उत्पन्न हो, किंतु वह भी जीवित न रहे। मातुलम वेदकम सुखम। हे शुक्र जी, इस बालक को 4 मामा का सुख प्राप्त होने का योग बनता है। द्वयजीवी विशेषेण, किंतु उसमें से 2 ही जीवित रहें। ग्रह योगानुसारतः, ग्रह योगों के अनुसार। मातु स्वसा यदा जाता नैव जीवी महामते। मौसी भी यद्यपि उत्पन्न हो, किंतु कोई भी मौसी जीवित न रहे।
प्रज्ञावान जायते बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः। हे शुक्र जी, युवावस्था में बालक बुद्धिमान हो, मेधावी हो, कर्मण्य हो, गुणग्राही हो और दयालु प्रकृति का हो, बहुत मित्रों से भी युक्त रहे। सरलः साधु सेवी स्यात् धार्मिकश्च दृढ़व्रती। सरल हो, साधु सेवी हो, धार्मिक हो, दृढ़ विचार का हो। मातृ पितृ सुसेवी स्यात् विद्यालाभम च मध्यमम। माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला हो और मध्यम विद्या का भी लाभ प्राप्त करने वाला हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च कृतवानपि। अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान करे। योग्यता स्नातकम लाभम। स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे। यौवने स्वभुजाएकम। और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धन का लाभ प्राप्त करे। प्रवासात् धन लाभकः। परदेश जाकर के यह धन प्राप्त करे। पर प्रांत में जाकर के धन का लाभ करे। रक्षा भागे रतो बालः। किसी रक्षा के कार्य में रहे और वहाँ से धन का लाभ प्राप्त करे। दंतोर्ध्वम मुनिरामकम। 32 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में इसको मध्यम धन प्राप्त हो। राम वेदोर्ध्वकम कबे। पुनः 43 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष की अवस्था के मध्य बहुत उन्नति करे और धन संचित करे। यौवने प्रौढ़ के तात सुखी मानी भवे। तथा इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में अपने कोष को स्थिर करे, धनी मानी भी रहे। गृह वाहन युक्तोपि। गृह और वाहन का सुख प्राप्त करे। तथास्तु पीड़ितो नरः। किंतु पीड़ा भी प्राप्त करने वाला हो। कुले तु विविधम क्लेशम स्वजनादि वियोगकम। अपने कुल में नाना प्रकार का क्लेश हो और अपने घर के लोगों का बार बार वियोग होने का, शोक होने का योग बने, जिससे आगंतुक कष्ट प्राप्त हों। रोगे रवि यमानुजः स्वायु भीतिर महाप्राज्ञ दुर्जय रोग कम भयम। रोग के स्थान पर सूर्य व शनिश्चर हैं, अतः अपनी भी आयु का भय प्राप्त हो, शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो। विशेष करके 43 वर्ष की अवस्था के बाद से इस बालक को पेट का विकार, यकृत का विकार, व्रण और ज्वर इत्यादि का विकार प्राप्त हो। राम वेदे स्ववेदांतम खबाणे रिपुबाणकम यावदेव फलम नेष्टम प्रायश्चित्तेन रक्षणम। युवावस्था में 43 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में, फिर 50 से लेकर 56 वर्ष की अवस्था में शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो और बड़ा ही कष्ट प्राप्त होने का योग है, किंतु प्रायश्चित्त पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। सप्तमे दैत्य पूज्यस्य भौमस्तत्र महामते विलंबेन लभेद्दाराम खरामांतम तपोधन। सप्तम भाव में दैत्य पूज्य शुक्र हैं, मंगल के साथ स्थित हैं, अतः बहुत विलंब से इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो। 30 वर्ष की अवस्था में पत्नी सुख प्राप्त होने का योग बनता है। याम में पश्चिम कोणे पी। दक्षिण और पश्चिम के कोण में पत्नी का सुख प्राप्त करने का योग है। सुंदरी मध्यमा इयम। वह पत्नी मध्यम सुंदरी हो, पतिभक्ता हो, सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। पुत्रैक सुख योगंच। और उससे इस बालक को एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। सुता चैका अथवा द्वयम। 1 या 2 कन्या संतान का भी सुख प्राप्त होने का योग है। रविमंद युतैकत्र चाष्ट में भवने ध्वजः यौवने प्रौढ़ के क्लेशम भयागंतुक तापकम। शनिश्चर व सूर्य एकत्र हैं, एक राशि में हैं और अष्टम भाव में केतु का योग बन रहा है। यद्यपि यह बालक युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में अपनी भुजाओं से धन प्राप्त करे, सुखमय जीवन यापन करे, किंतु इन कुयोगों के प्रभाव से युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में यह शरीर से कष्टित विशेष रहे, शत्रु से और रोग से पीड़ा प्राप्त करे, मानसिक व दैवी व्यथा से क्लेश प्राप्त करे। प्रायश्चित्तेन रक्षा से आत्नेष्ट योग पिपोहनम। यह सब पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से हो, अतः पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करने से ये सब कुयोग नष्ट हों। विजयम सर्व कार्येषु लभते दीर्घ जीवनम। प्रायश्चित पूर्वक इसका रोग समन हो और दीर्घ जीवन प्राप्त हो। प्रौढ़े चापि सुखापन्न दारा पुत्रादिभिर्युतः। युवावस्था की अपेक्षा प्रौढ़ावस्था में अधिक सुखी हो और अधिक धन संचित करने वाला हो, पत्नी से सुखी हो, संतानों से भी सुखी रहे। पदमान सुखी बाला। और यह बालक पद और मान का लाभ प्राप्त करे। विलंबेन महामते। और सेवा निवृत्त हो जाए, इसके उपरांत
यह स्वतंत्र उद्योग भी करे, जिससे धनमान का लाभ आगे चल करके भी अर्जित करता रहे। संतान पक्ष से सुखी हो, देवालयादि निर्मकः, और मंदिर का निर्माण करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे बाधाएं समन हों। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम, नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि, निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृक्षुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम, महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाण युग्मकम। तत्पश्चात भृक्षुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 11,000 संख्या में जप हो और 25,000 संख्या में आयु रक्षा कारक महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम एकादश्याम व्रतम चरेत, इस यत्नोपचार के बाद यह बालक पुखराज नामक रत्न धारण करे और एकादशी का व्रत करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित्त करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और सुख मोद आरोग्यता की प्राप्ति हो। बाहुवेदांतरम सार्धम यावत्तु मध्यमम फलम, युवावस्था में 42.5 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चले जो मध्यम फल प्रदान करे। चाग्रे गुरु दशा मध्य वसुबाणम च सार्धकम, इसके बाद बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो जो 58.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम स्वभुजायम तथैव च पद्मान प्रवृद्धिश्च प्रजास्वाध्याय वर्धनम, तथास्तु विविधम क्लेशम स्वास्थ्य बाधा पुनः पुनः स्वजनायु भयम घोरम मानसी दैविकी व्यथा। इस बृहस्पति की दशा में सुख और लाभ का योग बने, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें, पद वृद्धि हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो। किंतु इस दशा के मध्यकाल में नाना प्रकार का क्लेश हो, स्वास्थ्य अपना बाधित रहे, घर के स्वजनों की आयु का भय हो और मानसिक दैवीय व्यथा उत्पन्न हो। दारा भीतिस तथोद्वेग, पत्नी को भी कष्ट मिले और उद्वेग हो, यत्नपूर्वक रक्षा हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु स्वतंत्रेण धनम लभेत, जब इस बृहस्पति की दशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो तो स्वतंत्र रूप से धन की प्राप्ति हो। भूयः शनि दशा मध्य कोश स्थिरम नवोद्यमम, 58.5 वर्ष की अवस्था के बाद से शनिश्चर की महादशा चले, इस दशा में भी कोश स्थिर करें और नवीन उद्योग करें। प्रजा द्वारा धनम लाभम मंगलाभ्युदयम कुले, इसमें संतान के द्वारा उन्नति हो, धन की प्राप्ति हो, अनेक मंगल कार्य हों। प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम, इसमें संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता तीर्थ में अनुराग बढ़े। पूर्वार्धे विविधम सौख्यम स्वाभिलाषा पिपूरिता, इस शनिश्चर की दशा का पूर्वार्ध उन्नतिकारक है, किंतु दशा का उत्तरार्ध दुर्जय रोग उत्पन्न होने का कारक बन रहा है। बाण सप्ते भयम स्वायु, 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग है। दैवेन यदि लंघनम, यद्यपि दैव योग से 75 वर्ष की अवस्था को पार कर जाएं तो रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, तो 76 वर्ष में अपनी आयु खंडित हो जाए। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, अगला जन्म ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्त।